धर्म का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। एक एक इंडिविजुअल को, किसी बाबा की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को, किसी मौलाना या मौलवी या फादर की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को, ठीक है। इंडिविजुअली हर किसी का ड्यूटी है कि अपने रिलीजन को पढ़े। 10 सालों से मैं विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ, धार्मिक फिलॉसफी का अध्ययन कर रहा हूँ। एक आपदा आने वाली है, अगर आपको पता है तो आप पहले अलर्ट कीजिएगा ना कि भाई एक आपदा आने वाली है। ऋषि मुनियों ने बताया कि देखो आपदा का घड़ी, आजमाइश की घड़ी करीब है। लूत अलैहिस्सलाम को पढ़िए, बताया। नूह अलैहिस्सलाम को पढ़िए, बताया। पूछने कोई नहीं गया, उन्होंने जाकर बताया। भगवान जो होता है ना, वो योनि से नहीं गुजर सकता, वो जन्म नहीं ले सकता। ये बात गीता भी कह रहा है, ये बात वेद भी कहता है, ये बात कुरान भी कहता है, और यही बात बाइबल भी कहता है। कर रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बहुत बड़े, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मॉब क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये बार बार हिंदू राष्ट्र का नाम लेते हैं कि भाई मैं हिंदू राष्ट्र बनवा दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जरूर मैं गीता के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। कोई गीता खोलेगा 7वां अध्याय तो ये बात मिलेगा। ईश्वर कह रहा है कि मैं हर प्राणी के अंदर हूँ, उसके दिल में हूँ। उसे जानने के लिए अपने दिल में जाने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, ना कि किसी बाबा के पास जाना की तरफ। हमारे वेद कह रहे हैं कि तमाम संसार हमारा परिवार है, हम खुद को अलग कर रहे हैं। तमाम मानव जाति हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन बंधु हैं। ये बात कुरान में सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स में, ही इज़ ओनली वन, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेना नास्ते किंचन। ये ब्रह्म सूत्र है। कहा गया कि ब्रह्म एक है, एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जर्रे के बराबर भी। बाबा से बड़े जो थे वो जीसस होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम। बाइबल में है कि वो कोढ़ियों को ठीक करते थे, अंडों को ठीक करते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अब फिर वो कहते हैं कि मैं ये ईश्वर की विल से कर रहा हूँ। मतलब सिफा तो जीसस। ये जो धंधा चल रहा है, ये मूर्ख बना के किया जाने वाला धंधा है। ये धंधा है, एकदम धंधा है, एकदम धंधा है। कैसे आप बोल रहे हैं धंधा है? साफ करके बताइए। जैसे जितने भी ये जो बाबा लोग हैं, इन लोग के सभाओं में जो लोग जाते हैं वो मोटा पैसा देकर जाते हैं। नमस्कार, पब्लिक टर्मिनल देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों से वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं, और वो पिछले दिनों अपने कथा के दौरान एक कमेंट करते हैं भारतीय महिलाओं के ऊपर, और वो बताते हैं कि महिलाओं को खाली प्लॉट बोल करके संबोधित करते हैं, जिसके बाद से भारतीय महिलाएं इस टिप्पणी से बहुत आहत हुई हैं, और बहुत सारी महिलाएं बोल रही हैं कि ये हम लोगों के लिए अपमानित वर्ड है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पे राधे मोहन है, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और धार्मिक रिलीजियस स्टडी भी करते हैं। तो चलिए हम इनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ इनकी सोच है, क्या इनके बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कुछ कहते हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले राधे मोहन, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा हूँ। मैं आपके दर्शकों को मैं अभिवादन व्यक्त करता हूँ। उनसे गुजारिश है कि अगर मैं, जैसा आपने कहा कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने की और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि मैं कुछ गलतियाँ करूँगा, और आपके दर्शकों से ये दरख्वास्त है कि मेरी गलतियों को माफ़ करें, मेरे मैसेज को समझें। हो सकता है मेरे पास शब्दों की कमी हो सकता है कि मैं कुछ जगहों पर अपने भावनाओं को व्यक्त न कर पाऊँ। तो मैं गुजारिश करूँगा कि लोग मुझसे सवाल करें। चलिए, आपके दर्शक खुद मुझसे सवाल करें और मैं उनसे बात करना चाहूँगा, मैं उनको वक्त देना चाहूँगा। चलिए, मैं फिर से सवाल पे आऊँगा। आपको मालूम होगा कि भारत के बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल वो बहुत ही कंट्रोवर्सी में छिड़े हुए हैं। वो अपने कथा के दौरान महिलाओं को खाली प्लॉट करके संबोधित करते हैं। तो आप क्या ये महिलाओं के लिए ये सही वर्ड है? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने वो कथन पढ़ा, के रिपोर्टिंग्स देखें,
और कई आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए कि भाई वो कोई बाबा वाबा नहीं, वो बवासीर है समाज का, ठीक है। ऐसे लोगों पे विश्वास रखना इंसानियत के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ। ऐसे लोगों को समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग किसी तरह का कोई सिद्धि नहीं प्राप्त किए होते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, फ्रॉड हैं कम्प्लीटली विदाउट एनी डाउट। और जो भी वो दिखाते हैं, मैंने कुछ उनके केसेस पढ़े हैं, तो मुझे लगा कि भाई जो इन्फॉर्मेशन फेसबुक, इंस्टा और इस पे मिल जाता है, वहाँ से गैदर करके और वो चमत्कार दिखाते हैं। दरअसल आप किस बिना पे आप उनको इस तरह के वर्ड से संबोधित कर रहे हैं? आप क्या कुछ फैक्ट है आपके पास? जी, अभी एक एबीपी का एक रिपोर्टर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। हाँ। और वो अपना सर रख दिया बाबा के चरणों में और कहता है कि बाबा आप ये हैं वो हैं, ठीक है। और बाबा ने जो उसके बारे में बताया, उसकी भतीजी के बारे में, उसके भाई के बारे में, वो सारे इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे थे, ठीक है। तो ये कोई माइंड वाइंड रीड नहीं करते हैं, ये लोगों को अंधा बना रहे हैं विदाउट एनी डाउट। और अगले सवाल में मैं ये रिपोर्टर ही की बात नहीं है, अगर देखा जाए तो उनके 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 चरणों में अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, अच्छे अच्छे लीडर, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग नतमस्तक हैं। तो ये रिपोर्टर ही की बात नहीं है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी उनके पीछे हैं, हमारा संविधान कहता है कि इस तरीके के जो एक्ट्स, जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, उनके प्रति साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए इंसान का। हम लोग तलाशते नहीं हैं इस चीज़ को, खोजते नहीं हैं इनकी हकीकतों को। इस वजह से हम लोग इस तरह का अंधभक्त बन जाते हैं, ऐसे बाबा का या किसी पादरी का या मौलाना या मौलवी का। तो ये नहीं होना चाहिए, समाज में इसकी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है, तो मैं समझता हूँ कि समाज में हर आदमी को धर्म का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल को किसी बाबा की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को, किसी मौलाना या मौलवी या फादर की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को, ठीक है। इंडिविजुअली हर किसी का ड्यूटी है कि अपने रिलीजन को पढ़े, ये तो है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े मैं देखता हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर्स लोग जो हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर्स लोग, ऐसे ऐसे बाबाओं के सामने जो हैं गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये उनकी मूर्खता है। और मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा होना शिक्षित होने का मेयार नहीं होता। ये पढ़े लिखे तो हैं पर शिक्षित नहीं हैं। आपके पास कुछ तथ्य है या रिलीजियस स्टडी है? आपको क्या लगता है? बाबा तो दावा करते हैं कि उनके हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, तभी तो कोई भी उनके पास अगर कोई दुखड़ा आता है अपने दुख को लेकर के, तो वो उससे पहले वो खुद उनके मन की बात को बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ दिव्य शक्ति है। इतनी क्राउड आ रही है तो क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। पहली बात कि ये जो धंधा चल रहा है, ये मूर्ख बना के किया जाने वाला धंधा है। ये धंधा है? एकदम धंधा है, एकदम धंधा है। कैसे आप बोल रहे हैं धंधा है? साफ करके बताइए। जैसे जितने भी ये जो बाबा लोग हैं, इन लोग के सभाओं में जो लोग जाते हैं वो मोटा पैसा देकर जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद आई थिंक कोई नहीं जाता होगा। अच्छा, मोटा पैसा देकर के? ये मीन्स आपसे लिए जाते हैं इस तरीके से, हजारों करोड़ों का डोनेशन लिया जाता है, दिया जाता है इस जगहों पे। और जिनकी समस्याएं ये सुलझाते हैं या बताते हैं, वो सेलेक्टेड लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ से उठ के चला जाता है और समस्या का समाधान हो जाता है, ऐसा है ही नहीं। मतलब क्या सेटिंग रहता है वो इनके? हाँ, ये लॉटरी सिस्टम पे काम करता है। बागेश्वर धाम में जो है ये लॉटरी सिस्टम होता है। अगर 100 लोगों ने पर्चा डाला तो उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, बताएंगे। फिर जब वो आएगा तो बता देंगे कि देखो तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारे भाई का नाम ये है, तुम्हारे चचा का नाम ये है, तुम्हारा बेटा का नाम ये है, तुम्हारा भतीजी का नाम ये है ना, तुम्हारा ये परेशानी है। तो वो सेलेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है। आप देखा जाए तो बाबा को चैलेंज कर रहे हैं, मतलब बाबा चैलेंज करने के मूड में नहीं हूँ मैं, बस बता रहा हूँ कि ये लोग क्या करते हैं। नहीं तो अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले एक बाबा थे, बाबा निर्मल बाबा, ठीक है। वो क्योर बताते थे, भाई चटनी खा लो, धनिया की, पुदीना की, फुचका खा लो, गुपचुप खा लो, पता नहीं क्या क्या बता दे के चले जाते थे। अब
समझ सकते हो कि क्या इस तरह का कोई क्योर हो सकता है, इलाज हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट इस तरह का हो सकता है, एग्जिस्ट करता होगा? नहीं करता। ये सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है अंधविश्वास के नाम पर। नहीं, बाबा के पास भी तो बहुत बहुत जो रोगी आते हैं वो निरोग होकर के, जो मीन्स पूरे दुनिया के डॉक्टर से थक जाते हैं, वो उनके पास आते हैं और उनके पास कहीं ना कहीं वो निरोग होकर के हंसते खेलते जाते हैं। मतलब अगर ये बात सच है तो मैं कहता हूँ कि आपको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात जोसेफ मर्फी अपने किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी ये बात कहते हैं कि विश्वास से हम लोग शिफा ले सकते हैं, क्योर ले सकते हैं विश्वास से। तो उसमें एक कहानी पढ़ते हैं, एक के बेटे के पिता जो थे वो बहुत बीमार थे। उस बेटे ने एक क्रॉस जैसा लकड़ी उठा के अपने पिता को दे दिया और कहा कि ये जीसस की तरफ से है, और उनके पिता ठीक हो जाते हैं। तो ये क्या था? ये सब कॉन्शियस माइंड का था। तो कोई चीज़ होता है जो सब कॉन्शियसली भी क्योर करता है बॉडी, ठीक है। इस तरह का बाबा के पास कोई इलाज विलाज नहीं होता। इवन बाबा से बड़े जो थे वो जीसस होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम। बाइबल में है कि वो कोढ़ियों को ठीक करते थे, अंडों को ठीक करते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे, और फिर वो कहते हैं कि मैं ये ईश्वर की विल से कर रहा हूँ। मतलब शिफा तो जीसस में भी नहीं था कि मैं ईश्वर की इजाज़त से ये सब कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है। जीसस ने भी ये बात बोला, ठीक है। और जहाँ तक आपने बात कहा कि ये बजरंगबली से कम्युनिकेशन करते हैं, ये सरासर झूठ है। ये रॉन्ग नंबर लगाया जा रहा है। कैसे आप साबित, कोई तथ्य आप अपनी रिसर्च स्टडी कुछ तथ्य देकर बताएं, ऐसे नहीं बोल सकते आप। मुझे बोल नहीं सकते, पर जो हकीकत है वो बोलना पड़ता है, ठीक है। हनुमान जो थे वो भगवान नहीं थे, वो सेवक थे राम के, और राम भी भगवान नहीं थे। मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो सिर्फ अवतार थे। आप जब संस्कृत की डिक्शनरी खोलिएगा और उसमें अवतार का मतलब देखिएगा, तो अवतार जो है एक पैसिव वर्ड है, एक पैसिव मीनिंग निकलता है। अवतार का मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी फॉर्म में आ जाऊँ, ये नहीं होता है। ईश्वर किसी फॉर्म में आ गया दुनिया में, ऐसा नहीं होता। इसको अवतारवाद नहीं कहते हैं। अवतारवाद का मतलब है कि चुना गया, सेलेक्टेड, भेजा गया, ठीक है, समझ गए। तो अवतारवाद का ये मतलब है। और हनुमान जो थे वो सिर्फ सेवक थे राम के। हाँ, माइटिएस्ट थे। हाँ, अवतार का मतलब ही तो मैं समझा रहा हूँ ना। अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है भेजा हुआ, चुना गया, ठीक है, ये होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि ईश्वर जो है ह्यूमन फॉर्म में आ रहा है। और जब ह्यूमन फॉर्म में ईश्वर आने लग जाए तो वो ईश्वर रह ही नहीं सकता। अगर ईश्वर कोई फॉर्म एक्वायर कर लेता है, हाँ, किसी शक्ल में आ जाए, या हम लोग उसको देख लें अपने नेकेड आइज से, तो ईश्वर नहीं हो सकता। ये हमारे विचारों से बाहर की चीज़ है। जी, अगला सवाल। तो मैं यही बात पहले भी कहता था और अब भी कह रहा हूँ कि भगवान जो होता है ना, वो योनि से नहीं गुजर सकता, वो जन्म नहीं ले सकता। ये बात गीता भी कह रहा है, ये बात वेद भी कहता है, ये बात कुरान भी कहता है, और यही बात बाइबल भी कहता है। नहीं ले सकता जन्म। और अगर वो फॉर्म लिया, आकार लिया, तो उसको अपना ईश्वर तत्व छोड़ना पड़ेगा, अपनी सिंहासन को छोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद वो ईश्वर नहीं रह जाएगा। ये बात समझिए आप, ठीक है। अगर हमारा ब्रह्मा अगर किसी फॉर्म में हमारे बीच आ जाए, तो हमारे बीच आने के लिए उसको एक अनऑर्डरली थिंग करना पड़ेगा, अईश्वरीय काम करना पड़ेगा, जो ईश्वर होने के कानून के खिलाफ है, ठीक है। तो वो काम क्या है कि वो फॉर्म ले लिया। ईश्वर फॉर्म नहीं ले सकता, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है वो ईश्वर, अजन्मा है, अविनाशी है, ये गीता कह रहा है। तो राम पैदा हुए थे, उनकी माँ थी, उनके पिताजी थे। हनुमान पैदा हुए थे, उनकी माँ थी और उनके पिता भी थे, है ना। सिद्धि हासिल कर लिया। कारण ये है कि ये लोगों को अंधा बना रहा है, और वास्तविक में लोग अंधा भी हैं। इंडिया के
लोग मोस्ट ऑफ द पीपल मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आँख मिला है, मस्तिष्क मिला है, दिल मिला है, दिमाग मिला है, सब कुछ मिला है, ये सोचते समझते कुछ नहीं है, एकदम अंधा भेड़ की तरह हाँके चले जा रहे हैं। मतलब जिधर कोई हाँक दिया उधर चल जाते हैं। कोई कह रहा है कि भाई बजरंगबली के भक्त हो जाओ। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था धीरेन्द्र शास्त्री के, उस पर कह रहे थे कि वी हैव मेनी ऑप्शंस। नो, वी डोंट हैव मेनी ऑप्शंस टू चूज डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड या गॉडेस। नहीं है, ही इज़ ओनली वन, ही इज़ ओनली वन। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेना नास्ते किंचन, यह ब्रह्म सूत्र है। कहा गया कि ब्रह्म एक है, एक है, दूसरा नहीं है, जर्रे के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा भगवान करने से पैदा हो गया भाई, किधर से आ गया ये भगवान? और ये दिव्य शक्ति का दावा कौन कर रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री दावा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट मंगाइए। दावा और क्या, कैसा दावा? वो मीन्स ओपन कैमरा। भाई मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, मूर्ख बना रहे हैं एकदम। आई एम सेइंग इट वेरी सीरियसली भाई, वो मूर्ख बना रहे हैं। और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, उनके जैसे पता नहीं कितने बाबा इस देश में लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो उनके दिव्य दरबार में लाखों लोग मीन्स कितने पूरे दुनिया से आते हैं और वहाँ से मीन्स निरोग होकर के जाते हैं, तो वो सारा मूर्खपना कर रहे हैं वो। भाई साहब हमारे यहाँ के तो एमएलए बोलते हैं कि हम गौमूत्र और गोबर से बना पंचगव्य का औषधि खा के कैंसर ठीक कर लिए। आज तक साला साइंस नहीं समझा पाया भाई इस बात को। अब भाई मेरे समझ में नहीं आता। हो सकता है गौमूत्र या पंच गोबर का मेडिसिन बना हुआ खाने से कैंसर जैसा बीमारी ठीक हो सकता है। तब तो भाई इतना सारा हॉस्पिटल बेकार है, हर जगह खटाल खुल जाना चाहिए। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध कर रहे हो तो सब बेकार है, सबको खटाल खोल के बैठ जाना चाहिए। क्या ये 2 चम्मच गोबर खा लीजिए कैंसर ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, हड्डी टूटा है गौमूत्र पी लीजिए कैल्शियम है ना। तो हमारे इंडिया में क्यों इतना रिसर्च हो रहा है? सब तो फालतू है फिर, है ना। और ये जो दो चार अनपढ़ बाबा लोग होते हैं, फ्रॉडिये लोग, ये लोग बहुत बड़ी भीड़ को अंधकार की तरफ हाँक रहे हैं। नहीं, वो तो आए थे, बिहार आए थे, तो वो ऐसा बोल करके गए थे कि हिंदुत्व की परिकल्पना करके गए थे। वो यहाँ के क्राउड को देख करके बोल रहे थे कि यहाँ से मैं परिकल्पना करता हूँ कि हमारा देश, हमारा भारत अब हिंदुत्व का राष्ट्र बन करके रहेगा। भाई आज तक मुझे ये हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का कॉन्सेप्ट पल्ले नहीं पड़ा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जहाँ एक तरफ हमारे वेद कह रहे हैं कि तमाम संसार हमारा परिवार है, हम खुद को अलग कर रहे हैं। तमाम मानव जाति हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन बंधु हैं। ये बात कुरान में सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 1 में भी कहा गया। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ से ला रहे हैं? हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है? क्या हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और क्या ये अच्छा नहीं है? ये इस हाल में अच्छा नहीं है। और अगर आज अच्छा नहीं है तो इसके पीछे भी कारण आज का मौजूदा सरकार है। मौजूदा सरकार तो हमारी भाजपा सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। उनका भी क्या ज़रूरत है हिंदुत्व का? ज़रूरत है कोई हिंदुत्व का? किसी आप हिंदू से वेद और पुराण का जितना उपनिषद है, जितना पुराण है, सबके नाम गिनवा दीजिए, कोई नहीं जानता। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ज़रूरत ही नहीं है इसकी। हमारा संविधान सर्वोच्च है, हम उसमें बिलीव रखते हैं और हम रिलीजियस स्टडी भी करते हैं तो संविधान को सामने रख के करते हैं। और संविधान कहता है, खुलकर ये बात खुलकर कहता है कि हमारे देश के जो जनता है उनके बीच में इस तरीके के मामलों को लेकर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। मीन्स इस तरह के युवाओं को जागरूक होना चाहिए। ये सरकार की हाँ, जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, ये संविधान बनाने वालों ने लिखा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए इस देश में।
तो भाई हमारा संविधान का साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो फिर क्यों इस तरीके का अंधविश्वास है? क्यों हमारा सरकार इसके खिलाफ कोई काम नहीं करता और इस तरीके का बाबा को संरक्षण दे रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया को। ठीक है, हम वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ हम लोग सब रहते हैं, भाई बंधु की तरह रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग रहते हैं। तो फिर आप इसको एक हिंदू प्रधान देश क्यों बनाना चाहते हैं? ये डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है हमारे साथ राधे मोहन, जो कई वर्षों से रिलीजियस स्टडी कर रहे हैं, और ऐसे नहीं ये मीन्स चैलेंज कर रही है, कहीं ना कहीं रामायण, गीता, बाइबल और कुरान सभी धार्मिक ग्रंथों के बिना पे कहीं ना कहीं बाबा के हर एक चैलेंज को वो नकार रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सारा फेक है, अंधविश्वास है। तो क्या लगता है कि यहाँ के युवाओं, ऐसा देखा जाए तो सभी रिलीजन में, हिंदुत्व में भी देखा जाए, मुस्लिम में भी देखा जाए, क्रिश्चियनिटी में, हर जगह बाबा है, हर कोई जाता है बाबा के पास, तो क्या लगता है सारे के सारे अंधविश्वास हैं? देखिए, मैं गीता के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। कोई गीता खोलेगा 7वां अध्याय तो ये बात मिलेगा। ईश्वर कह रहा है कि मैं हर प्राणी के अंदर हूँ, उसके दिल में हूँ। उसे जानने के लिए अपने दिल में जाने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, ना कि किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत है। उस परमात्मा, उस परमेश्वर को जानने के लिए ये ढोंगी बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा अध्ययन कीजिए, थोड़ा एफर्ट लगाइए। ईश्वर बिल्कुल आपके करीब है, आपको सुनता है, आपको जानता है, आपसे बातें करता है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। आप जो मांगते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसका जवाब भी वो देता है। तो हमें किसी बाबा की ज़रूरत ही नहीं, किसी मौलवी या मौलाना की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में भी कह रहा है कि मैं इनके सहरग जितना करीब हूँ, सहरग जितना करीब हूँ, ये नस जितना करीब हूँ। तो और फिर कुरान में सूरे रहमान में अल्लाह ताला कहता है कि तुम अपने भीतर और क्षितिज में मेरी निशानियों को देखो। तो हमें बाबा की ज़रूरत कहाँ है? हमारे पास वी हैव और आवर ओन आइज। हम लोगों से अपना अपना आँख है भाई। देखो ना, आसमान की तरफ देखो, ज़मीन की तरफ देखो, अपने अंदर देखो, यू विल फाइंड मेनी साइंस ऑफ दैट लॉर्ड। तो ज़रूरत ही नहीं है ना किसी बाबा के पास जाने की। क्यों जा रहे हैं? और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रूरत है कि एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो देखिए, मार्गदर्शन के नाम पे मतलब कुछ भी अपना फिलॉसफी झाड़ के चले जाना, ये असंवैधानिक है। आप जो बात कर रहे हैं वो किताबों के हवाले से ना बात कीजिए, फैक्ट के अकॉर्डिंग। और जो कर रहे हैं बाबा धीरेंद्र शास्त्री, एक बहुत बड़े, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मॉब क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये बार बार हिंदू राष्ट्र का नाम लेते हैं कि भाई मैं हिंदू राष्ट्र बनवा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ज़रूरत ही नहीं है भाई। कुछ दिन पहले एक उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया था कि जो बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, उन्होंने बोला कि मुझे वो सारी चीज़ें मालूम थी, सिर्फ मुझसे किसी ने आके पूछा नहीं तो अगर पूछते तो वो रेल हादसा रुक सकता था। कैसे आप देखते हैं? देखिए, वो सरासर झूठ है, उनको कुछ मालूम नहीं था। गैब का नॉलेज, अनसीन चीज़ों का नॉलेज हम इंसानों को नहीं होता। ये कुछ नबियों और ऋषि मुनियों के साथ होता था और ये अल्लाह अपने अधिकार में रखता है। ठीक है, ये हम लोग नहीं जान सकते हैं गैब की बातें, और जानना भी नहीं चाहिए। इस तरह का फालतू बयानात पे गौर भी नहीं करना चाहिए। झूठ बोलते हैं बाबा धीरेंद्र शास्त्री। आप फालतू बयान कैसे बोल रहे हैं? वो मीन्स करोड़ों जनता के बीच में आकर के इस तरह का बयान, जब जनता ही अंधा हो जाए तो क्या कर सकते हैं? ये तो लूट के खाएंगे ना। इनके मुंह में तो खून लग गया। अब क्या कीजिएगा? अब कैसे छुड़ाइएगा अपना गर्दन ऐसे बाबाओं के चंगुल से? और मैं जो बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, पर आपने मुझसे कुछ पूछना चाहा तो मैं अपना पॉइंट धर रहा हूँ। तो उन्होंने जो कहा कि बालासोर का जो ट्रेन हादसा था वो मैं जानता था, तो बताया क्यों नहीं स्टेशन मास्टर को कि रेल हादसा होने वाला है?
तो वो तो बोल रहे हैं कोई आके हमसे पूछता तो हम बता देते हैं। पूछता तो बताते हैं। आप यही समाज के लिए काम कर रहे हैं, पूछेगा तब बताएंगे। समाज पे एक आपदा आने वाली है, अगर आपको पता है तो आप पहले अलर्ट कीजिएगा ना कि भाई एक आपदा आने वाली है। ऋषि मुनियों ने बताया कि देखो आपदा का घड़ी, आजमाइश की घड़ी करीब है। लूत अलैहिस्सलाम को पढ़िए, बताया। नूह अलैहिस्सलाम को पढ़िए, बताया। पूछने कोई नहीं गया, उन्होंने जाकर बताया। पूछने कहाँ कोई गया? कोई पूछने नहीं गया। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था उस जमाने में। उन्होंने बताया कि सतर्क हो जाओ, और उनको ईश्वर की तरफ से हुक्म मिला कि तुम यहां से निकलो। लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि बीवी को छोड़ो, निकलो यहां से, आप पीछे पलट के मत देखना, आग पे आग की बारिश हो जाएगी। बताया गया, उनको पता था और उन्होंने चेतावनी भी दी थी। पर लूत के कौम वालों ने जो फरिश्तों के साथ किया, फिर जो हुआ सो कुरान बयान कर रहा है। नूह के साथ जो हुआ बयान कर रहा है, फिरौन के साथ जो हुआ बयान हुआ है ना। तो यही बात है, बताने की क्या है। आपका बड़ा बड़ा चैनल है, सारा चैनल आपके सामने नतमस्तक है, सारा गोदी मीडिया आपके गोद में बैठा हुआ है। आपसे पूछने कौन आता? आप बता देते कि भाई ट्रेन हादसा होने वाला है, तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। मीन्स उसे ट्रेन हादसा में हजारों की जान जाती है और उस पर उनको जरा सा दया नहीं आया और बोलते हैं कि कोई आके पूछता तो हम बता देते हैं। झूठ बात है ना, जानते ही नहीं थे। अब अपना मिस्टीरियस कुछ दिखाने के लिए तो भाई एक झूठ, और जो 1000 झूठ बोल रहा है वो एक और झूठ बोल ले तो क्या फर्क पड़ता है? झूठ बोल दिया, अब कौन उनको पकड़ने वाला है? बीजेपी का संरक्षण है उनको। मैं बोल रहा हूँ शायद मुझे पुलिस कल पकड़ के ले जाए, पर वो कुछ भी बोल दें, कोई पुलिस उनको पकड़ के ले जाने वाला नहीं है। उनको संरक्षण है सरकार का, कौन उनको पकड़ेगा? कोई नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। चलिए, आप कितने सालों से इस रिलीजियस स्टडी को कर रहे हैं? कितने सालों से इस चीज़ का पढ़ाई करते आ रहे हैं? तकरीबन 10 सालों से मैं विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ, धार्मिक फिलॉसफी का अध्ययन कर रहा हूँ, और ज़रूरी है कि ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज हमारे देश में जो अलगाववादी किस्म का जो माहौल खड़ा हो गया, जो कम्युनल माहौल खड़ा हो गया है, इसमें यह स्टडी बहुत काम कर सकता है। लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है इस अध्ययन की मदद से। चलिए, तो लास्ट क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस पूरे भारत के वैसे यूथ को, वैसे मीन्स पूरे पर्सन को, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैसेज की बात आप कह रहे हैं, तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि लोगों, तुम अब भी जागरूक हो जाओ, अब भी अपने किताबों को पकड़ो, उन किताबों की तरफ जाओ। उनमें जो बातें कही गई हैं, मैं मानता हूँ बहुत गलत बातें हैं, उनको रिफाइन करो, उनको छानो, और उन श्लोकों को निकालो, उन मंत्रों को निकालो जो अच्छी बातें कहते हैं। तो ये काम इंडिविजुअली हर किसी को करने की ज़रूरत है। आज का जो ये है, हमारे देश में जो यूथ हैं, वो धर्म को छोड़कर भाई 200 पेज का गीता नहीं पढ़ सकते हैं और 2-2000 पेज का MBBS का किताब पढ़ जाते हैं। तो ये जहालत ही है, मैं तो कहूँगा जहालत ही है। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग पढ़ो, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, पढ़ो। और मैं ये पढ़ो शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूँ कुरान के हवाले से कर रहा हूँ। जो पहला आयत है कुरान का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मिल खलक़नल इंसान, तो मैं इससे बात कर रहा हूँ कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया जमे हुए खून के लोथरे से। तो भाई हम लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास 200 पेज का गीता और कुरान पढ़ने का वक्त ही नहीं है। अपने धर्म के बारे में जानने का फुर्सत ही नहीं है। एंड वी आर सेइंग दैट वी आर वेरी बिजी। भाई क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तो पढ़ने की ज़रूरत है।